لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم وقال عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला के एहसान व करम से हम सबको अल्लाह ने ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई कि हम सब एक मरतबा फिर जुमा की मुबारक सातों में, मुबारक घड़ियों में दीन की मुबारक और प्यारी बातें एक दूसरे से ज़िक्र कर सकें, सुन सकें। मेरी अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की और आप सबको सही तरीक़े से सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाएँ। जो सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले की एक कड़ी है, एक उन्वान है शोबे अखलाक़ियात, जिसमें अच्छी अच्छी आदतें बयान की जाती हैं। वो आदतें जो लोगों के लिए आसानियाँ और लोगों के लिए बेहतरी पैदा करने वाली होती हैं, जिसे खुश अखलाक़ी कहा जाता है। गुज़िश्ता हफ़्ते एक बेहतरीन आदत का जब इसका मौका आया था, इस उन्वान का, शोबे अखलाक़ियात का, तो बयान किया था कि मोमिन को हर वक्त शुक्र का मिजाज बनाना चाहिए, हर वक्त शुक्र का जज्बा होना चाहिए। मोमिन शाकिर होता है, शुक्रगुज़ार होता है पूरी ज़िंदगी। आज का जो मौजू है वो है नर्म मिजाजी, नरमी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला नर्म मिजाज है, रफ़ीक़ुल, अल्लाह ताला ख़ुद नर्म मिजाज हैं। युहिब्बुर रिफ़्क़, अल्लाह ताला ख़ुद नर्म मिजाजी को पसंद करते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफ़त बयान फरमाई। ग़ज़वे उहद के मौके पर जिस मैदान में जंग लड़ी गई, उस मैदान के पिछले हिस्से से दुश्मन के आने का ख़तरा था।
तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए 50 सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को सरहद पर बिठा दिया था और ये हिदायत कर दी थी कि उस वक्त तक नहीं हटना जब तक कि जंग तकमील को न पहुंच जाए, जंग का नतीजा न निकल आए। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन ने जब जंग की हालत देखी तो उन्हें ऐसा लगा कि मुशरिकीन भागे जा रहे हैं, नबी और सहाबा उनका पीछा कर रहे हैं। वो ये समझे कि जंग की हालत फतह में तब्दील हो चुकी है। गलत फहमी हुई। उन 50 में से बाज़ वहाँ से निकल पड़े और माले गनीमत हासिल करने लगे और कुछ वहाँ ठहरे रहे। पीछे से खालिद इब्ने वलीद ने ज़बरदस्त हमला किया, जिसके नतीजे में 70 सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन शहीद हुए, 70 सहाबे किराम ज़ख्मी हुए, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। लेकिन नबी की शान में, नबी के हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी भी सूरत में हो, ये बड़ी गलती होती है। लेकिन जब ये लोग मदीना लौटे तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुछ नहीं कहा, डांटा नहीं, डपटा नहीं, चिल्लाया नहीं, किसी किस्म का हुक्म नहीं लगाया, बल्कि नरमी का मामला फरमाया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस तहम्मुल और बर्दाश्त पर अल्लाह ने कहा, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम। ये जो आप नरम पड़ गए, सहाबा की गलती पर आपने डांट डपट नहीं की, ये अल्लाह का एहसान है कि आप नर्म हैं, ये अल्लाह का करम है कि आप नर्म हैं। वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न, और अगर आप सख्त ज़बान होते, डांट डपट करने वाले होते, गलीज़ल क़ल्ब, दिल के सख्त होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, सारे सहाबा आपके पास से भाग जाते। तो अल्लाह ताला ख़ुद नर्म मिजाज हैं, अल्लाह ताला नरमी को पसंद करते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नर्म हैं, नर्म दिल हैं, नर्म ज़बान हैं। आपसे ज़्यादा मीठी ज़बान वाला दुनिया में कौन आया? सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ सुनकर दुआएं दी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नर्म मिजाज हैं, अल्लाह ताला ख़ुद नर्म मिजाज हैं। और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि मेरा हर बंदा नर्म मिजाज हो। सख्ती, नरमी, नरमी के नतीजे में प्यार फूटता है, मोहब्बत निकलती है, हमदर्दी, रहमत, शफ़क़त, ये सब नरमी के मज़ाहिर हैं। नरमी, रहमत, हमदर्दी, मेहरबानी, शफ़क़त, मोहब्बत, प्यार, ये सब नरमी के मज़ाहिर हैं। और अल्लाह को पसंद है कि मेरा बंदा, हर बंदा नर्म मिजाज रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नरमी जिस चीज़ में होती है, नरमी जिस चीज़ में होती है उसको खूबसूरत बना देती है, उसको मुज़य्यन कर देती है। नरमी किसी इंसान में हो उसको प्यारा और महबूब बना देती है, खूबसूरत बना देती है। और सख्ती जिस चीज़ में हो उसको ऐबदार बना देती है। सख्ती ऐब है, सख्ती बीमारी है, डांट डपट बीमारी है। एक मर्तबा मस्जिद नबवी के अंदर एक बद्दू देहाती
वज़ू खाने और मस्जिद के करीब पेशाब कर दिया, खड़े होकर पेशाब कर दिया। सहाबा बैठे हुए थे, सहाबा ने गुस्से का इजहार करना चाहा और आवाज़ उठ गई, आवाज़ निकल गई सहाबा की। जैसा कि हमारे सामने अगर मस्जिद में कोई किसी किस्म की शरारत करता है कोई बच्चा, तो हम डांट देते हैं, और हमारा ये रवैया इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि डांट डपट में कोई खैर नहीं है, सख्ती में कोई खैर नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो नरमी से महरूम हो गया वो सारी खैर से महरूम हो गया, सारी खैर से महरूम हो गया। सहाबा ने डांटना चाहा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोक दिया कि रुको, उसे पेशाब कर लेने दो, उसकी पेशाब बंद मत करो, इससे बीमारी का ख़तरा होता है। फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा कि डोल भर कर पानी बहा दो, और उसे अपने करीब बुलाया और उसे समझाया कि मस्जिदें नमाज़ पढ़ने के लिए होती हैं, ज़िक्र करने के लिए होती हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करने के लिए होती हैं। मस्जिदें इसलिए नहीं होती कि पेशाब किया जाए। आपने इन्हीं अल्फाज से समझाया, नर्म मिजाजी, नर्म मामला किसी के साथ किया जाए तो उसका दिल पसीज जाता है, उसके दिल में उस नर्म मामला करने वाले की मोहब्बत उतर जाती है। हर शख्स नरमी चाहता है, कोई अपने लिए सख्ती नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि मेरा बड़ा या मेरा छोटा मेरे साथ सख्त मामला करे, झगड़ा करे, गाली दे। कोई चाहता है? कोई नहीं चाहता। हर शख्स चाहता है कि उसके साथ नरमी का मामला हो। तो जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अच्छे से समझाया, नरमी से समझाया, तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी पर रहम ना फरमा। देखिए सख्ती का मामला, साहबा ने डांटना चाहा, सख्ती का नतीजा क्या हुआ? उसके दिल में नबी की मोहब्बत उतर गई। उसने कहा कि मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद पर रहम फरमा और किसी पर रहम ना फरमा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की रहमत को क्यों तंग करते हो? अल्लाह की जो रहमत वसी है उसको तंग क्यों करते हो? और फिर सहाबा को करीब किया और फरमाया, इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम तो नरमी पैदा करने के लिए भेजे गए हो, तुम तो नर्म मामला करने के लिए भेजे गए हो। ला मुअस्सिरीन, तुम सख्तियाँ करने के लिए नहीं भेजे गए हो, सख्तियाँ करने के लिए नहीं पैदा किए गए हो। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उम्मत को क्या तालीम दी? नरमी की तालीम दी। नर्म मिजाजी, नर्म ज़बान, नर्म मामला, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिखाया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बच्चों से प्यार करना सिखाया, बड़ों का एहतराम करना सिखाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के करीब बच्चे भी रहते थे। जब बंदा नर्म मिजाज होता है तो उसके पास बैठने में मज़ा आता है, हर शख्स चाहता है कि उसके पास बैठे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास बच्चे भी बैठे होते थे, करीब होते थे, बूढ़े भी करीब बैठते थे, जवान भी आपके करीब रहते थे। ये नर्म मिजाजी की बरकत है। अगर हमारा मिजाज नर्म हो जाए तो कसम खुदा की ये मस्जिद तंग पड़ जाए, ये मस्जिद हमारी तंग पड़ जाए नमाज़ पढ़ने वालों से, मस्जिदें भर जाएं। हमारा मिजाज, मुआशरे का मिजाज सख्त हो चुका है। आज प्यार देने वाला कोई नहीं, नरमी करने वाला कोई नहीं, मोहब्बत के मीठे बोल बोलने वाला कोई नहीं, बल्कि सख्ती करने वाला हर कोई है।
डांट डपटने वाला हर कोई है, मिजाज बना हुआ है। गलत काम पर समझाने की आदत नर्म मिजाजी से ख़त्म हो चुकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज, शरीयत का मिजाज, कुरान का मिजाज नरमी है। कुरान करीम का सेंटर पॉइंट जहाँ पर कुरान का निस्फ होता है, 6666 आयत हैं कुरान शरीफ में, तो 3333 आयत एक तरफ, 3333 आयत एक तरफ, जो बीच में वर्ड इस्तेमाल किया गया है, जो जुमला, वो ये कि नर्म मिजाजी इख्तियार। 15वें पारे में मोटे हरफों में लिखा होता है वल यतलत्तफ, लोगों को चाहिए कि नरमी का मामला करें। आज हमारा मिजाज सख्ती का है, सख्त मामला करने का, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिजाज और शरीयत का मिजाज नर्म मामले का है। एक शख्स ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने आकर कहा कि उसने तो सवाल की इंतहा कर दी, गंदी और गलत बात की इंतहा कर दी। अगर आज हमसे कोई गलत बात कहे तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में हमारे लिए बेहतरीन उसवा है, बेहतरीन और प्यारी आदत मिलती है। कहा कि मेरा दिल बहुत करता है कि मैं गंदा काम करूं, ज़िना करूं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्से का इजहार नहीं किया, इसलिए कि गुनहगार बीमार होता है, गुनाह बीमारी है, और बीमार शफ़क़त का मोहताज होता है, सख्ती का नहीं। डॉक्टर कभी किसी बीमार के साथ अगर डांट डपट का मामला करे तो बीमारी ख़त्म होगी? डॉक्टर तो निहायत शफ़क़त के साथ, नरमी के साथ उसका इलाज करता है। तो गुनाह बीमारी है, गुनहगार बीमार है, उसके साथ नरमी का मामला होना चाहिए। अगर आज हम ये अपना लें तो आज हमारी मस्जिदें नमाजियों से भर जाएं, माशरे में दीन आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे करीब किया और फरमाया कि तेरी माँ है? हाँ है। तू माँ से मोहब्बत करता है? हाँ। क्या तू चाहता है कि तेरी माँ के साथ कोई ये हरकत करे? कहा नहीं। फरमाया कि क्या तेरे पास बहन है? कहा हाँ। फरमाया कि क्या तू चाहता है कि तेरी बहन के साथ कोई ये हरकत करे? क्या प्यारा अंदाज़ है समझाने का, फितरी अंदाज़, फितरत को छेड़ने वाला अंदाज़। यही अंदाज़ अपनाने की हम सबको ज़रूरत है। आपने फरमाया कि जब ऐसा है तो तुम क्यों किसी की बहन, बेटी और माँ के साथ ये बात सोचते हो? फिर अल्लाह के नबी ने उसे करीब किया, सर पर हाथ फेरा और दुआएं दी। कहा कि अल्लाह तेरे दिल को साफ़ करे, अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत करे, दुआएं दी। आज माँ बाप का मिजाज इंतहाई सख्त हो चुका है, इंतहाई सख्त हो चुका है। नर्म बात बच्चों से करते ही नहीं। जिस घर में नर्म मिजाजी होती है उस घर का माहौल पुरसुकून होता है, प्यार भरा, मोहब्बत भरा। और जिस घर में डांट डपट होती है, तंज होते हैं, ताने मारे जाते हैं, तनकीद की जाती है, वो घर जहन्नम का अंगारा बन जाता है। हर फर्द उसकी तपिश महसूस करता है। तो जिस घर वाले अगर आपस में नर्म मामला करते हैं, उस घर वालों के पास आने जाने का भी मज़ा आता है, आने जाने का, उठने बैठने का भी दिल करता है। और अगर घर में सख्ती का मामला होता है, बाप घर में जाता है, सख्त मिजाज बाप, तो बच्चे दूर भागते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं कि आ गए, आ गए। और अगर बाप नर्म मिजाज होता है, बच्चे दौड़े दौड़े बाप के पास आते हैं, गोद में बैठ जाते हैं, प्यार करते हैं। तो अपने साथ भी नरमी का मामला हो। अपने साथ नरमी है कि इंसान इबादत में ज़्यादा, नवाफिल में ज़्यादा कसरत ना करे कि जिसका बोझ ना उठा सके। इसका भी शरीयत ने हुक्म दिया है कि आसानी, दीन में आसानी है। और दूसरों के साथ नरमी,
अपने घर वालों के साथ नरमी, बच्चों के साथ नरमी, औलाद के साथ नरमी, माँ बाप के साथ नरमी, दोस्तों अहबाब के साथ नरमी। नरमी ये मिजाज हमें शरीयत ने दिया है और ये सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। और सख्ती ये बीमारी है। आप कहेंगे कि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है सख्ती की, तब क्या करें? तो असल में मिजाज में सख्ती ना हो, मिजाज में तो नरमी का मुतालबा किया है शरीयत ने कि मिजाज नर्म हो, ज़बान नर्म हो। लेकिन अगर कभी सख्ती की ज़रूरत पड़ जाती है तो उस वक्त तकल्लुफ़ से सख्ती करे, बनावटी सख्ती इख्तियार करे और दुआ भी करता रहे। अगर किसी की इस्लाह की ज़रूरत पड़ी, वो नरमी से नहीं मानता, कई बार समझा चुके, फिर वही हरकत करता है, सख्ती की डांट डपट की ज़रूरत पड़ रही है, मारने की ज़रूरत पड़ रही है, तो मारने का भी हुक्म है तो एतदाल के साथ कि जिस्म पर कोई निशान ना है। और सख्ती का हुक्म, अगर सख्ती की ज़रूरत पड़े तो बनावटी सख्ती, बनाकर तकल्लुफ़ करके सख्ती इख्तियार करे ताकि सख्ती में मगलूब होकर जुल्म न कर बैठे। और नरमी का मिजाज शरीयत ने दिया है, हर एक शख्स को नरम मिजाज होने का हुक्म दिया है, हर मोमिन नरम मिजाज हो। अगर मिजाज में सख्ती है, बाज़ लोगों की तबीयत में सख्ती होती है, चिड़चिड़ापन होता है, अगर मिजाज में सख्ती है तो मुजाहदा करके उसको नरमी में तब्दील करे, इस पर उसको डबल अजर मिलेगा, डबल सवाब मिलेगा। और ये हो सकता है कि हर शख्स ये तय कर ले कि मैं हर मामले में हर मामले में नरमी बरतूँगा, सख्ती नहीं करूँगा। हर एक के साथ नरमी, बच्चों के साथ नरमी, माँ बाप के साथ नरमी, बीवी के साथ नरमी, हर एक के साथ, दोस्तों अहबाब के साथ नरमी, मोहल्ले वालों के साथ नरमी। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर हमारा मिजाज नरमी का बन जाए तो हम अल्लाह के भी प्यारे बन जाएं और लोगों के भी प्यारे बन जाएं। सख्ती ये कोई ऐसी आदत नहीं है जिसको अपनाया जाए। डांट डपट सख्ती एक बीमारी है। आज से हम ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम किसी के साथ सख्ती का मामला नहीं करेंगे, नरमी का मामला करेंगे। इसके इतने फ़वाइद हैं कि आप अपनी आँखों से देखेंगे। एक माहौल पैदा होगा प्यार का, मोहब्बत का, हमदर्दियों का, एक दूसरे के करीब आने का एक बेहतरीन माहौल पैदा होगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सख्तियों से बचाए, नरमी का मिजाज हम सब का पैदा फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।